विराट कोहली। पूरी दुनिया में हाईएस्ट सेंचुरी बनाने में विराट कोहली सेकंड नंबर पर है। वो ऐसे पहले भारतीय क्रिकेटर है जिसने T20 में 10,000 रन बनाए हैं। वो पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से 30 और 35वीं सेंचुरी तक पहुँचे हैं। पूरी दुनिया में T20 में सबसे तेज़ 1,000 रन बनाने में वो दूसरे पायदान पर है। पहले भारतीय क्रिकेटर जिसने ODI में 3 सक्सेसिव सेंचुरीज बनाई हो। विराट कोहली पूरी दुनिया में सबसे तेज़ 15,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी है। विराट कोहली भारत के सबसे सफल कप्तान रहे हैं। उनकी औसत 75.89% है, जो कि महेंद्र सिंह धोनी की औसत से भी ज़्यादा है। क्या गजब के खिलाड़ी है विराट कोहली। क्या सक्सेस का लेवल अचीव किया है उन्होंने। तो दोस्तों, यदि आप भी विराट कोहली की तरह सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो उनकी कही गई ये 3 बातें अपने जीवन में उतार लीजिए और फिर आप खुद उनकी तरह सक्सेसफुल बन जाएंगे। तो सबसे पहली बात है, डू एवरीथिंग विथ पैशन। हर कोई काम हो उसको उत्साह और जुनून के साथ करो। जब हमारे अंदर किसी काम को लेकर जुनून होता है ना, तो रास्ते में आने वाली कोई भी बाधा का सामना हम और डटकर और बेहतर तरीके से करते हैं। जो लोग केवल पैसों के लिए काम नहीं करते लेकिन अपने जुनून के लिए काम करते हैं, वो लोग ऐसे लोग होते हैं जिसके अंदर एक ज़बरदस्त पॉजिटिविटी होती है उस काम को लेकर। उस काम के अंदर आने वाली हर एक दिक्कतों को लेकर उनके अंदर एक ज़बरदस्त जज्बात होते हैं कि भाई चाहे कोई भी दिक्कत आ जाए, मैं इसको सॉल्व करूँगा, मैं खुद को बेहतर बनाऊँगा। और ये जो एटीट्यूड होता है, उस चीज़ को लेकर ये जो जुनून होता है, वो जुनून उन्हें बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाता जाता है और इसी वजह से उनकी सफल बनने की संभावना बढ़ती जाती है। लोग जैसे कि स्टीव जॉब्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सचिन तेंदुलकर, इन लोगों ने कभी पैसों के लिए काम नहीं किया। उन लोगों ने काम किया है उस चीज़ को लेकर अपने जुनून के लिए, उनकी पैशन के लिए। स्टीव जॉब्स ने ये सोचकर एप्पल की शुरुआत नहीं की थी कि मैं दुनिया की सबसे कमाई करने वाली कंपनी बनाऊंगा, लेकिन ऐसे डिवाइस बनाना, ऐसी चीज़ें बनाना उनकी पैशन थी और उसी पैशन की बदौलत आज एप्पल यहाँ पर है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये नहीं सोचा था कि मैं इतने मिलियन रुपीस बनाने के लिए फ़ुटबॉल खेलूँगा, लेकिन फ़ुटबॉल उनका पैशन था और इसीलिए आज वो यहाँ पर है। सचिन तेंदुलकर ने ये सोचकर क्रिकेट खेलना शुरू नहीं किया था कि मैं करोड़ों रुपए उससे कमाऊँगा, बल्कि क्रिकेट उनके लिए पैशन था और इसलिए उन्होंने क्रिकेट खेला और जब जब क्रिकेट खेला तब पैशन के साथ क्रिकेट खेला और आज इसलिए हम उनको क्रिकेट के भगवान की तरह जानते हैं। तो इसलिए ये सबसे पहली सीख हमेशा याद रखिए कि जो भी काम करे उसको पैशन के साथ करे। अब दूसरा सक्सेस मंत्र है आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत, सेल्फ बिलीफ एंड हार्ड वर्क। ये आत्मविश्वास ही है जो आपको सफलता के शिखर पर लेकर जाएगा। ये आत्मविश्वास ही है जो आने वाली किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती के सामने खड़ा रहने की हिम्मत देगा और आपको बोलेगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। और उसी के साथ ये जो हार्ड वर्क है, वो हार्ड वर्क उससे लड़ने की शक्ति देता है, आपको मेहनत करवाता है, आपको मजबूत बनाता है। सिर्फ आत्मविश्वास से कुछ नहीं होता, उसके साथ हार्ड वर्क भी ज़रूरी है। एक बार यदि आत्मविश्वास के साथ आप लोग हार्ड वर्क करने के लिए लग गए तो दुनिया की ऐसी कोई सफलता नहीं है जिसको आप हासिल ना कर सके। वो सेल्फ बिलीफ ही था जिसकी वजह से एक 16 साल का लड़का दुनिया के तेज़ तर्रार और ख़तरनाक बॉलरों के सामने निडरता से खड़ा रहा और बोला कि हाँ, मैं इनका सामना आसानी से कर सकता हूँ। और उसी लड़के ने अपनी पहली ही सीरीज़ में 2 50 लगाई। तो वो आत्मविश्वास ही था जिसकी बदौलत वो ये कर सका। लेकिन सिर्फ आत्मविश्वास की बदौलत ये हासिल नहीं किया जा सकता। आत्मविश्वास के साथ हार्ड वर्क भी ज़रूरी है। चाहे किसी भी मैच में कितने भी रन बनाए, लेकिन फिर भी दूसरे दिन सुबह 5 बजे उठकर नेट्स में जाना है, प्रैक्टिस करना है, लगातार प्रैक्टिस करती रहनी है
और तब जाके वो एक साधारण लड़का एक असाधारण क्रिकेटर बना और जिसको आज हम गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं, सचिन तेंदुलकर। तो खुद पर विश्वास और सख्त मेहनत ये एक ऐसा मंत्र है, यदि इसको आप जपते रहे ना तो दुनिया की बड़ी से बड़ी कामयाबी भी आपके कदम चूमेगी। अब बारी है तीसरे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सक्सेस मंत्र की, और ये सक्सेस मंत्र है नेवर गिव अप। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि कहते हैं ना कि आप तब तक नहीं हारते जब तक आप हार मान नहीं लेते। जब आप पूरी मेहनत के साथ किसी चीज़ के पीछे लगे हुए हैं तो कभी ऐसा हो सकता है कि परिणाम जो आप चाहते हैं वैसा ना आए, कार्य आपकी इच्छा के अनुसार ना हो रहे हो। उस स्थिति में हार मान लेना आसान होता है। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि असफलता के बाद असफलता, एक और असफलता, एक और असफलता आपके सामने आ रही हो, लेकिन वो ऐसी स्थिति है जहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। उस असफलता को बहुत महत्व दो और हार मान लो, या फिर उसको ये कह दो कि अभी हम जिंदा हैं, एक ट्राई और बनता है। तो वो जो असफलता है वो तुम्हारा भविष्य तय नहीं करती, उस असफलता को तुम कैसी प्रतिक्रिया देते हो वो तय करती है कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। मैं आपको बताता हूँ कि एक लड़का जो कॉलेज में एडमिशन लेने की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है वो दो बार फेल हुआ है, तीसरी बार बड़ी मुश्किल से पास किया है, पढ़ाई मुश्किल से ख़त्म की है, कितनी जॉब में उसको रिजेक्शन मिला है, बड़ी मुश्किल से एक जगह पर इंग्लिश टीचर की जॉब मिली है। वो लड़का इतनी असफलताओं के बावजूद भी रुका नहीं, और फिर उस लड़के ने एक कमाल कर दिखाया। उसने बनाया Alibaba.com, और वहाँ से वो लड़का एक साधारण इंसान से दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन में से एक बन गया। तो क्या यदि उसने 2 अटेम्प्ट के बाद तीसरा अटेम्प्ट दिया ही नहीं होता तो ये हो सकता था? तो इतनी असफलता मिलने के बाद यदि जैक मा ने अलीबाबा के आइडिया के ऊपर काम ही ना किया होता तो आज उसके पास ये सफलता ना होती। आपको पता है ये जो फोर्ड की गाड़ियाँ आप चलाते हैं वो उसको बनाती है फोर्ड मोटर्स कंपनी, और उनकी शुरुआत की थी हेनरी फोर्ड ने। और हेनरी फोर्ड ये कंपनी शुरू करने से पहले पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर रुके नहीं। उन्होंने ये कंपनी एस्टैब्लिश की और आज ये दुनिया की टॉप कंपनियों में से एक है। आपको पता ही होगा ना कि बल्ब की खोज एडिसन और उसके सहकर्मियों ने की थी। तो जब उन्होंने बल्ब बनाया ना, उससे पहले उन्होंने 999 फेल प्रयत्न किए थे। वो 999 बार फेल गए थे। तो वो रुके क्या? यदि 800 प्रयत्न करने के बाद वो रुक जाते तो आज हमारा क्या होता? कि आज हमें बल्ब मिल पाता? नहीं ना। वहाँ पर आप एडिसन की मेंटालिटी देखिए। उन्होंने ये कहा था कि मैंने ऐसे 999 रास्ते खोजे हैं जिसकी बदौलत आप बल्ब नहीं बना सकते। तो ये होता है नेवर क्विट एटीट्यूड, और ये आपके अंदर होना चाहिए। यदि ऐसा एटीट्यूड आपके अंदर भरा हुआ है ना, तो चाहे कोई भी सफलता पाने की कामना आपके दिमाग में क्यों ना हो, वो आप पाकर ही रहेंगे। तो आखिरकार सफलता क्या है? सफलता है किसी काम को आप कितना पैशन से करते हो, उसे करते वक्त आपके अंदर कितना आत्मविश्वास है, वो काम आप कितना हार्डवर्क से करते हो, और जब वो कर रहे हो तो फेल होगे तो वापस खड़े होना है, फेल होंगे तो वापस खड़े रहना है। उसको कभी भी क्विट नहीं करना है, करते रहना है, करते रहना है। और एक दिन तुम जब तुम्हारी सोची हुई जगह पर पहुंचोगे, उसे कहते हैं सफलता। और ऐसी ही सक्सेस को पाने वाले एक और ज़बरदस्त इंसान का नाम मैं आपको बताता हूँ, सर रतन टाटा। क्या गजब के इंसान है वो, क्या कामयाबी पाई है उन्होंने। और उन्होंने अपने जीवन के कार्यकाल से, अपने जीवन के निचोड़ से ऐसी 3 बातें हमको बताई है, जो 3 बातें आप जानेंगे तो आप अपने जीवन के अंदर ज़बरदस्त बदलाव कर सकते हैं। और यदि वो चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और रतन टाटा की सिखाई हुई वो 3 बातें अपने जीवन में ज़रूर उतारिएगा। तो चलिए मिलेंगे फिर किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।